दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श। भारत के पहले सबसे बड़े राज्य मौर्य साम्राज्य की शुरुआत भारत के एक ऐसे जमीन से होती है जिस राज्य को भारत के महान राज्यों की लिस्ट में से एक हम मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि भगवान ने चुन चुनकर ग्रेट पर्सनालिटीज को इसी पवित्र जमीन पर उतार दिया है। चाहे बात हो आदि कवि वाल्मीकि की या पंडित चाणक्य की, आर्यभट्ट के जीरो से लेकर बिस्मिल्लाह खान तक, और साथ ही साथ भारत के एक माने जाने कवि रामधारी सिंह दिनकर की बात हो। दोस्तों ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने इसी जमीन से, इसी राज्य से आगे बढ़कर भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलवाया। एक ऐसा राज्य जिसने गौतम बुद्ध तक को ज्ञान दे दिया, जिसको गंगा नदी भौगोलिक रूप से तो बांट देती है, पर वहाँ के कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशन को एक दूसरे से जोड़ कर रखती है गंगा नदी वहाँ पर। और दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के इसी महान राज्य बिहार के बारे में। वैसे तो दोस्तों ये राज्य आदिकाल से है, लेकिन 22 मार्च 1912 में इसका फॉर्मेशन किया गया अंग्रेजों के द्वारा। इसको स्टेटहुड यानी कि राज्य का दर्जा दिया गया 26 जनवरी 1950 को। और दोस्तों अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो आज बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और 94.163 किलोमीटर स्क्वायर के साथ यह बन जाता है भारत का 12th सबसे बड़ा राज्य। अब दोस्तों हम बात करेंगे बिहार के कल्चर के बारे में। दोस्तों अगर बिहार के कल्चर की बात की जाए तो दुनिया का दिल जीतने में कम नहीं है। अगर छठ पूजा की ही बात की जाए तो सारी दुनिया वेट करती रहती है इस पवित्र त्योहार का, और इसी बिहारी कल्चर का पार्ट है यहाँ का डायलेक्ट यानी कि बोली। बोली की अगर बात की जाए तो हिंदी भाषा से निकली हुई एक डायलेक्ट जो कि अपने मिठास और दिल जीतने के मायने में जानी जाती है, जिसको आम भाषा में हम भोजपुरी भाषा कहते हैं, वो बिहार की शान बनकर आज भी वैसे ही मजबूत है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा दुख है कि यहाँ के इसी कल्चर को तबाह कर रहे हैं हाल फिलहाल में उभरे हुए कुछ सिंगर्स, जो एक मीठे कल्चर को अश्लीलता का स्वाद देकर भोजपुरी गानों में बदलाव कर पूरे बिहार को बदनाम कर रहे हैं। ये सिंगर्स जिनको कद्र नहीं है यहाँ पर इनके पूर्वजों द्वारा दी गई इस भोजपुरी अमानत की, जो भूल गए हैं इस अमानत की कीमत क्या है। और दोस्तों इसका डायरेक्टली साइड इफेक्ट पड़ता है बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों पर। लिटरेसी रेट कम होने की वजह से दोनों राज्य में इन गानों को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। अगर बात की जाए बिहार की तो यहाँ के युवक समझ नहीं पाते हैं अपने विशाल इतिहास को, और इस अश्लील गानों के चंगुल में फंसकर वो दिन पर दिन अपने भाषा को बदनाम करते हैं। इसीलिए दोस्तों इन गानों को प्रसिद्धि मिल रही है उत्तर प्रदेश और बिहार की ज़मीन पर। अब हम दोस्तों बात करेंगे यहाँ के एजुकेशन के बारे में। नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम तो आपने दोस्तों सुना ही होगा, जो कि एक एंशिएंट यूनिवर्सिटी है जहाँ पर कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और चाइना जैसे देशों से छात्र पढ़ने आया करते थे एंशिएंट टाइम पे। तो सबसे गर्व की बात है कि कई सारे भाषाएं और विषय लोगों को मिल जाता था उस टाइम पे पढ़ने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में। लेकिन दोस्तों आज उसी राज्य में लिटरेसी रेट 63.82% हो गया है। महिलाओं की अगर लिटरेसी की बात की जाए तो 53.33% हो गई। अब सोचिए दोस्तों इतना ज्यादा लिटरेसी रेट लो है यहाँ का, फिर भी बिहार आज भारत को सबसे ज्यादा IAS दे रहा है। लाख यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज करप्शन और घोटालों की गंगा बहा रही हो, लेकिन दोस्तों बिहार के लोगों को तो देखकर लगता है कि कभी इन्होंने हारना सीखा ही नहीं है। सिर्फ इनको चाणक्य जैसे गुरु मिल जाएं तब ये चंद्रगुप्त बनकर अखंड भारत का निर्माण कर देते हैं। दोस्तों जिस राज्य का इतिहास खोले तो ऐसा लगता है कि भारत के जितने प्रमुख साम्राज्य थे वो बिहार की जमीन पर ही थे। उस राज्य में एज कंसर्च के मुताबिक 42.6% लोग पॉवर्टी यानी कि गरीबी रेखा के नीचे हैं। समझ नहीं आता कि भारत का एक ऐसा राज्य जो टैलेंट से भरा पड़ा है, जहाँ पर बच्चों को अगर मैथ ना आए तो उनके पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चों को तो कुछ आता ही नहीं, जहाँ पर युवा शक्ति इतनी अधिक है, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले हर एक भाषण में कहा करते थे कि डेमोग्राफी डिविडेंड हमारे इंडिया को इतना ज्यादा आगे बढ़ा सकता है। हमारे पास दो चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के चाइना के कंपैरिजन में हम दुनिया के सामने एक ताकत बनकर के उभर सकते हैं। एक डेमोग्राफिक डिविडेंड, 65% जनसंख्या इस देश की 35 से कम आयु की है, नौजवानों का देश है। भारत सरकार को उस राज्य को न्याय देना होगा। मुझे समझ नहीं आता कि जो राज्य जुलाई, अगस्त, सितंबर में बाढ़ से इतनी बुरी तरीके से ग्रसित रहता है, वह दोबारा कैसे खड़ा होता है हमारे भारत के साथ में।
और वो पूरे जज्बा और जुनून के साथ खड़ा होता है, तो भारत सरकार इतना लेट क्यों कर रही है इनके टैलेंट्स को पहचानने में? ऐसे राज्य में इतनी गरीबी क्यों है? भुखमरी और अशिक्षा जैसे हालात क्यों बना रही है सरकार? इस चीज़ का जवाब तो देना चाहिए बिहार की जनता को। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए ताकि मैं आपकी बात और आप मेरी बात हमेशा करें और अपने भारत को एक स्ट्रॉन्ग नेशन और विश्व गुरु का दोबारा से दर्जा दिलवाएं और दिखा दें इस दुनिया को कि भारत में कितना ज़्यादा टैलेंट है, कितना हम इम्पोर्टेंट हैं इस वर्ल्ड के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।